आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। गुप्त नवरात्रि में देवी की गुण और तांत्रिक साधना का विशेष महत्व माना जाता है। इन दिनों में की गई साधना से साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक स्थिरता प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी को सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन उन्हीं की शक्ति से होता है। वे 10 महाविद्याओं में चौथे स्थान पर विराजित हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति, दान पुण्य के फल और चंद्रमा से जुड़े दोषों की शांति के लिए किया जाता है। इनकी उपासना से मन स्थिर रहता है और मानसिक उलझनें धीरे-धीरे कम होती हैं। इनकी पूजा विधि में आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करके लाल या पीले रंग का आसन बिछाएं, माँ भुवनेश्वरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, देवी को अक्षत, लाल फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद शांत मन से माँ का ध्यान करें। पूजा के दौरान नियमित रूप से मंत्र जप अवश्य करें और अंत में माँ से सुख, शांति और आत्मबल की कामना करें। भुवनेश्वरी देवी का मंत्र है ओम ह्रीं भुवनेश्वरीये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आइए जानते हैं भुवनेश्वरी देवी का स्वरूप, उत्पत्ति और पौराणिक मान्यता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी को संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। कहा जाता है जब यह सृष्टि की रचना नहीं हुई थी और चारों ओर शून्य था, तब उसी शून्य में से माँ भुवनेश्वरी का प्रकाट्य हुआ। वे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु जैसे पंच तत्वों की उत्पत्ति की शक्ति हैं। इसी कारण उन्हें भुवनों की स्वामिनी यानी तीनों लोकों को संचालन करने वाली देवी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी देवी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी माना गया है। उनका वर्ण सुनहरा है और वे चंद्रमा की तरह शीतल प्रभाव देने वाली हैं। मान्यता है कि वे लाल वस्त्र धारण करती हैं और उनके नेत्र करुणा व ममता से भरे होते हैं। माँ का यह स्वरूप दर्शाता है कि वे सृष्टि को धारण करने वाली, पालन करने वाली और संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चौथे स्थान पर विराजमान हैं। वे आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुई जिससे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। यही कारण है कि उन्हें ज्ञान, विवेक और चेतना की देवी माना जाता है। उनकी साधना से व्यक्ति के भीतर छुपी हुई नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और मन स्थिर हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी की उपासना विशेष रूप से चंद्रमा से जुड़े दोषों, मानसिक अशांति और भावनात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए की जाती है। कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है, ये तो सभी लोग जानते हैं, किंतु माँ भुवनेश्वरी की कृपा से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि में इनकी साधना को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी को मोक्ष देने वाली देवी कहा गया है। उनकी आराधना से व्यक्ति सांसारिक मोह से धीरे धीरे ऊपर उठता है और आत्मिक शुद्धता की ओर बढ़ता है। यही वजह है कि गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा और साधना का विशेष महत्व माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा से मिलने वाले साक्षात लाभ, माँ भुवनेश्वरी की उपासना से साधक को मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही धन, सुख, वैभव और सभी सिद्धियों की प्राप्ति, व्यक्तित्व में आकर्षण, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि, रोगों, शत्रुओं और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा, मोक्ष और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होती है। चंद्रमा से जुड़े दोषों जैसे मानसिक तनाव, भावनात्मक असंतुलन धीरे धीरे कम होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ की साधना से दान पुण्य का फल प्राप्त होता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। गुप्त नवरात्रि में की गई यह साधना साधक को भीतर से मजबूत बनाती है। इस दिन गुप्त रूप से मंदिर में गुड़ का दान करें और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या देवी कवच का पाठ अवश्य करें। ध्यान करें, माँ के लिए भोग में मालपुआ, दही, हलवा या केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से
सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है, त्रैलोक्यम जननी यस्याः सा भुवनेश्वरी माता। वे आकाश तत्व की अधिष्ठात्री देवी हैं। जहाँ विस्तार है, जहाँ संभावनाएं हैं, वहाँ माँ भुवनेश्वरी है। माता रानी हमें कुछ देती नहीं, हमें खोल देती हैं। जहाँ हमारा डर था, वहाँ आकाश बन जाता है। हम इतने शक्तिशाली बन जाते हैं। गुप्त नवरात्र का चौथा दिन सिखाता है, जो भीतर से विस्तृत हो गया, वही सच्चा मुक्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। आप सभी पर भुवनेश्वरी माता रानी की कृपा बनी रहे। आप स्वस्थ और सुखी रहें, अपने परिवार के साथ खूब तरक्की करें। धन्यवाद। जय माँ भुवनेश्वरी देवी सबका कल्याण करें।